हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं राहुल पंचाल आपका फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सर्कल चैप्टर के पार्ट 3 को, जिसमें हम 9th क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और इसको एक्सरसाइज को हम इस वीडियो में बेटे कंप्लीट करने वाले हैं। और ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे जितने भी मैं अभी आपको करवाऊंगा इस एक्सरसाइज से रिलेटेड। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक बड़े ध्यान से देखिएगा ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए और आप इन क्वेश्चंस को डायग्राम के थ्रू और स्टेटमेंट के थ्रू कैसे सॉल्व कर सकते हैं उसको हम बात करते हैं। ठीक है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चे, आपके पास जो 9th क्वेश्चन है इसमें आपको करना क्या है उसको आप देखिए। सबसे पहले यहाँ पे हम स्टेटमेंट को समझते हैं। यहाँ पे एक्स और वाई दो पैरेलल लाइंस यहाँ पे गिवन है आपको, ये आपको दे रखी है दो पैरेलल लाइंस। ओके, उसके बाद टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर O एंड अनदर टेंजेंट AB with point of contact C intersecting xy at A and x dash y dash at B. Prove that AOB is 90. तो मेन काम आपको ये करना है। आपको पूरी स्टेटमेंट में समझ आ गया होगा कि आपको ये निकालना है AOB 90। अब इसको डायग्राम में ढूंढते हैं। डायग्राम में कहा है AOB 90 है, यानी कि ये वाला जो एंगल है हमारा, इसको 90 प्रूव करना है बस हमें। ठीक है, समझ आ गया। अब इसको कैसे करेंगे बेटे उसको आप देखिए। सबसे पहले हम थोड़ा थोड़ा करके इस क्वेश्चन को समझेंगे कि ये कैसे हम कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिक मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से आपको बताता हूं कि हमें इसमें करना क्या है। मेन टारगेट क्या रहेगा हमें इस क्वेश्चन के लिए, वो रहेगा आपको पता है कि ये जो पॉइंट P है और ये जो पॉइंट Q है ये आपके सेंटर से पास करके जा रहा है। इसका मतलब ये एक डायमीटर है। ओके, और हम सिर्फ इतना सा काम करेंगे कि इस पूरी लाइन के जितने भी एंगल हैं ये वाले, इसको 180 के इक्वल रख देंगे। बस इतना सा काम हम करेंगे। लेकिन कैसे करेंगे उसको आप देखिए। सबसे पहले आपको जो हम पीछे पढ़कर आए हैं स्टेटमेंट्स, वहां से हम इसको शुरुआत करते हैं। तो सॉल्यूशन की बात करें तो यहां से हमारा सॉल्यूशन शुरू होता है। सबसे पहला काम, आपको पता है कि टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, जब भी हम एक्सटर्नल पॉइंट से किसी टेंजेंट को ड्रॉ करते हैं, एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल। ठीक है, ये हमें करना है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप सबसे पहले यहाँ पे एक्सटर्नल पॉइंट ए को पकड़ लीजिए, ये वाला ए। ठीक है, जब हम ए पॉइंट को पकड़ते हैं तो आपको दिखेगा कि ये एपी और आपका एसी, ये दो टेंजेंट जो है दोनों इक्वल है। राइट, तो जब ये दोनों एंगल इक्वल होंगे तो उस वजह से हम कह सकते हैं कि इसके जो इंटीरियर एंगल होंगे वो दोनों इक्वल होंगे। लेकिन उसके लिए आपको पहले क्या चाहिए, ओ से सी तक की जो रेडियस है इसको भी आपको यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा। तो हम इसको यहाँ पे ज्वाइन करा देते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला काम लिखेंगे ज्वाइन OC, ये हमने कर दिया। अब यहाँ पे लिखेंगे टेक ए एज एक्सटर्नल पॉइंट। जब भी आप ए को एक्सटर्नल पॉइंट लेते हैं तो इससे क्या प्रूव हो जाता है, जो हमने ऊपर स्टेटमेंट लिखी कि AP इज इक्वल टू AC। ठीक है, ये लाइन आप यहाँ पे भी नीचे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमें क्लियर हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास ये दो ट्रायंगल्स हैं। ये ट्रायंगल नंबर 1 कौन सी, AOP ट्रायंगल दिखाई दे रही है और AOC ट्रायंगल दिखाई दे रही है। ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाती है बच्चे, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होती हैं। ठीक है, इसको हम यहाँ पे प्रूव करेंगे। और सिंपल आप यहाँ पे एंगल्स के नाम नहीं लिखेंगे, हम सिंपल क्या करेंगे, पहले एंगल ये वाला एंगल 1 और ये वाला आपका एंगल 2, ये वाला आपका एंगल 3 और ये वाला एंगल 4, बस ये आप एंगल्स इस तरह से लिख सकते हो, आपका आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, मैंने अभी आपको बताया कि दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। सो इन ट्रायंगल AOP एंड ट्रायंगल AOC, दोनों ट्रायंगल में आप देखिए एक जैसा आपको क्या दिखाई दे रहा है। तो आपको दिखेगा कि OP इज इक्वल टू OC, दोनों क्या है, रेडियस है। आप ध्यान से देखिए, ये OP और ये वाली OC लाइन हमारी रेडियस है। राइट, और आप देखेंगे कि OA इज इक्वल टू OA, दोनों में क्या है, कॉमन लाइन है। राइट, कॉमन लाइन है। और लास्ट में आप देखेंगे कि दोनों टेंजेंट, जो बाहर वाले टेंजेंट है, कौन कौन से, जो ये गिवन से आपको आया है, यहाँ पे इक्वेशन 1 लिख सकते हो आप। तो AP इज इक्वल टू AC। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 1 से। तो कौन सा रूल लग रहा है आप यहाँ पे देखिए, साइड साइड और साइड। तो बाय साइड 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 रूल दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे,
ट्रायंगल AOP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AOC। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी। तो जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुकी हैं तो बाय CPCT से हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 लिख सकते हैं। यहां तक बात समझ आ रही है? इसको आप कैपिटल A इक्वेशन यहां पे लिख सकते हो। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आपके पास आता है। इसी तरह से हम यहां पे क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको अभी बताया, सिमिलरली वी कैन प्रूव इट फॉर D। ठीक है, तो यहां से भी हम क्या लिख सकते हैं, सिमिलरली वी कैन प्रूव इट फॉर एंगल 3 एंड एंगल 4। सेम चीज आप पॉइंट बी के साथ रख सकते हो। तो आप सीधा लिख सकते हो, टेक बी एज एक्सटर्नल पॉइंट आपने ले लिया और आप सीधा आंसर लिख सकते हो, क्योंकि सिमिलरली वर्ड आपके पिछले पैटर्न को ही फॉलो करेगा। तो आप सीधा लिख सकते हो एंगल 3 विल बी इक्वल्स टू एंगल 4। ये आपका बेटे इक्वेशन नंबर कैपिटल बी आ गया। कैपिटल ए इक्वेशन ये रही, कैपिटल बी इक्वेशन ये रही। बस अब आपको यहां पे देखना है एज पी के हो। अब ये तीसरा स्टेप है। आई होप आपको स्टेप समझ आ रहे होंगे। ये पहला स्टेप हमने यहाँ पे कवर किया है, ये आपका यहाँ पे सिमिलरली वाला दूसरा स्टेप है। और तीसरे स्टेप में आप क्या करेंगे, सिंपल सा काम करना है आपको। देखिए ध्यान से कि ये जो आपका डायग्राम है, इस डायग्राम में जो लाइन है, एक सेकेंड, यहां पे यहां से लेकर P से लेके Q तक की जो टोटल डिस्टेंस है, ये आपका क्या बना रही है, डायमीटर बना रही है। बस इस डायमीटर को आपको यूज करना है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे इसमें, यहां पे लिखेंगे थर्ड स्टेप आपका क्या रहेगा बच्चा, एज PQ इज ए डायमीटर ऑफ सर्कल। ठीक है, या आप सीधा बोल सकते हो क्या है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, राइट। एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, तो स्ट्रेट लाइन पे जो टोटल एंगल होता है बेटे वो कितने डिग्री का होगा, मतलब अगर मैं बात करूं यहां से लेकर यहां पूरा नीचे तक घुमा के ये जो एंगल बन रहा है कितना होगा, 180 होगा। ठीक है, इसका मतलब है एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, इन सभी का जो सम होगा बच्चा वो कितना होगा, 180 होगा। ठीक है, तो आप लिख सकते हो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ब्रैकेट में क्या लिख सकते हो, स्ट्रेट एंगल। ठीक है, स्ट्रेट लाइन एंगल, आप इसको यहां पे नोट कर सकते हो। ओके, तो अब अभी हम फ्रॉम इक्वेशन 1 ए और बी को यूज करें, फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी, अगर हम ए और बी इक्वेशन को यूज करें, लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें तो सिर्फ ये वाला एंगल, मैं आपको बताता हूं, हमें सिर्फ ये वाला एंगल जो है, ये वाला, ये 180 प्रूव करना है, क्योंकि क्वेश्चन में यही बोला गया है। ठीक है, आप ध्यान से देखिए, सॉरी 90 डिग्री प्रूव करना है, एंगल AOB हमें 90 प्रूव करना है। तो AOB तो हमें यही दिख रहा है जो मैंने यहाँ पे कलर से, रेड कलर से दिखाया, बस इसी को आपको यूज करना है। मतलब एंगल 2 और एंगल 3 का जो सम होगा वो कितना आना चाहिए, 90 डिग्री आना चाहिए। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन ए और बी से आप लिख सकते हो 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3 इक्वल्स टू 180। अब मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि एंगल 1 की जगह पे एंगल 2 लिखा जा सकता है फ्रॉम इक्वेशन 1 और ए, और 3 और 4 की जगह पे लिखा जा सकता है। तो 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 हम यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं बच्चे, एंगल 2 प्लस एंगल 3 कॉमन आ जाएगा इक्वल्स टू 180। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 अपॉन 2 करेंगे, कट करेंगे तो 90 आ जाएगा। सो एंगल 2 और प्लस एंगल 3 का जो नेम है वो क्या बन रहा है बच्चा, अब ध्यान से देखिए, 2 और 3 का जो नेम है वो क्या बन रहा है, AOB बन रहा है। बस ये आपका आंसर आ जाएगा। इतना सा काम आपको इस क्वेश्चन में करना था। सो देयरफॉर एंगल AOB इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये आपका बेटे आंसर आ गया। इस तरह से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 में आपको कहा गया है कि आपको प्रूव करना है एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है, टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री, यानी कि एंगल का सम कितना प्रूव करना है आपको, सप्लीमेंट्री करना है। सप्लीमेंट्री क्या होता है बेटा, 180 डिग्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट द
सेंटर। ओके, इसका मतलब है कि आपको बोला गया है सिंपल कि जो एक्सटर्नल पॉइंट से ये जो टोटल एंगल बनता है ये वाला, और जो सेंटर के साथ जो एंगल बन रहा है ये वाला, इन दोनों का जो सम है वो 180 है। बस आपको ये प्रूव करना है। ओके, तो इसका मतलब है अगर मुझे बात करनी हो कि प्रूव क्या करना है, तो मैं यहां सीधा लिखूंगा टू प्रूव में क्या लिखेंगे आप, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए पी बी इक्वल्स टू 180 डिग्री, यानी कि सप्लीमेंट्री। बस ये प्रूव करना है आपको। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे, स्टेटमेंट की फॉर्म में आता है आपके पास, और आपको करना कैसे है, बहुत ही आसान सिंपल तरीके से समझाऊंगा, बड़े ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो हमें पता है कि हमें गिवन लिखना होता है। ठीक है, तो गिवन में क्या चीजें लिखते हैं बेटा, कि P क्या है हमारा एक्सटर्नल, सिंपल चीजें लिखनी होती है जो आपके डायग्राम से मैच करती हैं बस। तो एक्सटर्नल पॉइंट है आपके पास जिससे आपके दो टेंजेंट ड्रॉ किए हैं, दैट इज AP एंड PB आर इक्वल। ठीक है, ये आपको पता है। और यहाँ पे जो रेडियस है वो क्या है, OA इक्वल्स टू OB, ये क्या है, दोनों रेडियस है। बस आपको इतना लिख देना है, और टू प्रूव हमने लिख दिया। अब बात करते हैं प्रूफ पे। ठीक है, तो प्रूफ में आपको क्या करना है, सिंपल सा काम करना है। मैं बिल्कुल बेसिक तरीके से समझाता हूं। आपको पता है कि बेटे एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ किए जाते हैं और जो हमारी रेडियस होती है, इस पे जो एंगल बनता है 90 डिग्री होता है। ओके, और यहाँ पे भी क्या बनेगा, 90 डिग्री। बस अब हमें जिन एंगल्स को प्रूव करना है, अब हमने यहाँ पे ओपी को ज्वाइन करा दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे शुरुआत करेंगे ज्वाइन ओपी, ये ऑलरेडी ज्वाइन है, हमने करा दिया। अब आपको यहाँ पे एंगल्स ड्रॉ करने हैं बहुत आसान तरीके से, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4। हम नाम नहीं लिखेंगे, बस एंगल 1 2 3 4 से ही हमारा काम चल जाएगा, इतना आसान तरीके से। सो अब हम क्या करेंगे बच्चे, यहाँ पे हम पहले ट्रायंगल उठाएंगे, कौन सी, AOP ट्रायंगल को, यानी कि ये ट्रायंगल नंबर 1 को उठाएंगे, ये वाली ऊपर वाली जो ट्रायंगल आपको दिखाई दे रही है। सो इन ट्रायंगल AOP में ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होगा बच्चा, 180 होता है, राइट। तो इसका मतलब है एंगल 1 प्लस एंगल OAP प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहां पे क्या लिखेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी, राइट। और आपको पता है कि एंगल 1 प्लस ये वाला जो एंगल है हमारा कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का। एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री, और ये 90 राइट साइड में जाएगा तो क्या होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 माइनस 90 हो जाएगा। सो एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 90 डिग्री आ गया। ये आपके पास बेटे इक्वेशन 1 आ जाती है। इसको हम बॉक्स में डाल देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे काम आने वाली है। इसी तरह सेम चीज आप लिखेंगे बेटे नीचे ट्रायंगल नंबर 2 के लिए, ये नीचे वाली ट्रायंगल के लिए। ठीक है, सिमिलरली बस आप सीधा आंसर लिख सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया पिछले क्वेश्चन में। सिमिलरली वी कैन राइट इट फॉर ट्रायंगल BOP। तो BOP में आपको ध्यान से देखिए क्या एंगल बन जाएगा, एंगल 2 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 90 डिग्री बनना चाहिए, क्योंकि आप देखें ऊपर वाले ट्रायंगल में एंगल 1 और एंगल 3 का सम 90 डिग्री आया है, तो नीचे भी क्या होगा, एंगल 2 और एंगल 4 का जो सम होगा वो 90 डिग्री आ जाएगा। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 आ जाती है बच्चा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा बेटा। 2 स्टेप है सिंपल से। अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए कि अब हम क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करें तो हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा, ध्यान से देखिए। नाउ ये आपका थर्ड स्टेप है। स्टेप नंबर 1 क्लियर हो गया, स्टेप नंबर 2 यहां पे क्लियर हो गया। स्टेप नंबर 3 की बात करते हैं। तो 3 स्टेप क्या कहता है, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, सिंपल। तो यहां लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 90 प्लस 90। राइट साइड को राइट में ऐड करना है, लेफ्ट वालों को लेफ्ट में ऐड करना है, बस। तो आप देखेंगे कि एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये जो एंगल है एंगल 1 और एंगल 2, इनका जो सम हमने किया, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किस एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, आप ध्यान से देखिए। ये एंगल रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा AOB को, राइट। तो हम यहां लिख सकते हैं, ये क्या हो गया, एंगल AOB प्लस, और एंगल ये वाला पार्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ध्यान से देखिए, एंगल 3 और 4 को। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो एंगल APB इक्वल्स टू, और इन दोनों का सम करें तो कितना आता है, 180 डिग्री। देखो हमने यही प्रूव कर दिया जो हमसे पूछा गया था। ठीक है, अगर आपको बेटे स्टेटमेंट से डायग्राम बनाना आता है तो ये चैप्टर आपके टिप्स पे हो सकता है, आपको ध्यान से
करने की जरूरत है। ठीक है, ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 आपको क्या कहता है, प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज रोम्बस। तो पहले आप इन दोनों के बारे में समझिए ये कहना क्या चाहते हैं। ठीक है, तो पैरेललोग्राम क्या होती है बेटे, पैरेललोग्राम एक आपके पास क्वाड्रिलेटरल होती है जिसके दो अपोजिट साइड आपस में क्या होते हैं बेटे, इक्वल होते हैं, पैरेलल होते हैं। ओके, इसको आपको समझना होगा क्योंकि इसके बिना समझे हम ये क्वेश्चन को नहीं कर सकते। और रोम्बस क्या होता है बच्चा, रोम्बस भी पैरेललोग्राम ही होता है, बस इसकी चारों साइड्स जो होती हैं ये क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। आई होप आपको दोनों में डिफरेंस समझ आ गया होगा। तो हमें क्या करना है, हमें इस पैरेललोग्राम को इसमें कन्वर्ट करना है, मतलब इसकी अपोजिट साइड तो इक्वल है, ये वाली साइड इस साइड की इक्वल तो है और ये वाली साइड इस साइड की इक्वल है, बस हमें चारों साइड को इक्वल करना है। तो अगर हम अब ये एडजेसेंट साइड को भी इक्वल कर दें तो हमारा काम हो जाएगा, इतना सिंपल है। ठीक है, तो आपको ध्यान से देखना है, इसमें मैंने कुछ गिवंस पहले ही लिखे हुए हैं ताकि हमारा टाइम बचे। यहाँ पे आप इसको नोट डाउन करते रहिएगा। यहाँ पे मैंने लिखा है ABCD इज ए पैरेललोग्राम और O क्या है, सेंटर ऑफ द सर्कल है। सर्कमस्क्राइबिंग का मतलब है बेटे कि आपका जो सर्कल है वो पैरेललोग्राम के अंदर बना हुआ है। ओके, और आपको इस पैरेललोग्राम को रोम्बस प्रूव करना है। ठीक है, तो रोम्बस प्रूव करने के लिए हमें काम क्या करना पड़ेगा, हमें छोटा सा काम करना है, दैट इज हमें छोटा सा काम करना है बेटे। तो यहां पे आप अगर हम लिखे टू प्रूव, ठीक है, टू प्रूव में हमें करना है AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू DA, बस ये काम आपको करना है, चारों साइड्स को इक्वल करेंगे तो हमारा ये रोम्बस बन जाएगा। राइट, तो आपको गिवन क्या है, पहले तो ये गिवन हमने लिख दिया, और गिवन क्या है कि ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम है। इसको आप समझिए, अगर ABCD एक पैरेललोग्राम है इसका मतलब तो ये हुआ कि इसकी अपोजिट साइड इक्वल होंगी, मतलब DC इज इक्वल टू AB होगा, ये गिवन है आपको, और AD जो है वो आपका इक्वल होगा BC के साथ, मतलब ये वाली साइड आपकी इक्वल होगी बेटे इस साइड के, आमने सामने की जो साइड होती है ये इक्वल होती है, बस ये आपको गिवन है पहले से। ठीक है, चलिए अब ये जो वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखी है बेटे इसको आपको यूज करना है आगे क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो अब हम बात करते हैं आंसर की। तो आंसर में हम क्या करेंगे, जो हमने यहाँ पे ये स्टेटमेंट लिखी है, वी नो दैट द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम ए पॉइंट को पकड़ें, अगर हम ए पॉइंट को पकड़ें तो ए पॉइंट से हमें क्या मिलता है, ए पॉइंट से हमें क्या मिलता है बेटा कि AP और AS ये दोनों टेंजेंट क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो आप लिख सकते हो AP इक्वल्स टू AS। ठीक है, इसी तरह आप B पॉइंट को पकड़ें तो आप क्या लिखेंगे, BP इक्वल्स टू BQ। राइट, इसी तरह आप ऊपर C पॉइंट को पकड़ें तो आप क्या लिखोगे बेटा, CR इक्वल्स टू CQ। जो पीछे हमने क्वेश्चन किया था बिल्कुल वैसा ही है, तो यहां लिखेंगे CR इक्वल्स टू CQ। और इसी तरह अगर हम D पॉइंट को पकड़ ले बेटे तो D पॉइंट कहता है कि DR इज इक्वल टू DS, DR इक्वल्स टू DS। बिल्कुल वैसा ही है क्वेश्चन, बस अब आपको क्या करना है, ये आपको इक्वेशन नंबर 1 बन गई, ये क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन नंबर 4। और यहाँ पे लिख सकते हो वही जो पिछले पैटर्न था हमने वैसे लिख दें, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट A, यहाँ पे सेम लिख सकते हो, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट B, यहाँ पे फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट C, यहाँ पे एक्सटर्नल पॉइंट D। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ पे पॉइंट्स बना के इसको लिख सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है, ये आपका पहला स्टेप हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, क्या करना है, ऐड करना है। सो ऐड इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4 जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। तो आप लेफ्ट साइड को लेफ्ट में ऐड करेंगे, राइट साइड को राइट में ऐड करेंगे। तो आप क्या लिखेंगे, AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR इज इक्वल टू, देखो हमने यहाँ पे लेफ्ट साइड को लेफ्ट में ऐड कर दिया और हम राइट साइड को राइट में ऐड करेंगे, तो AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। अब आप ध्यान से देखिए डायग्राम में, अगर मैं AP प्लस PB या BP करूं तो ये टोटल किस लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, AB को। तो यानी कि यहां से लेकर यहां तक का जो पार्ट है ये आपका AB को रिप्रेजेंट करता है, और CR और DR किसको रिप्रेजेंट करता है, आप ये ऊपर वाले पार्ट को डायग्राम में देख सकते हो, ये यहां से लेकर यहां तक का पार्ट DC बन जाता है। तो ये आपका क्या हो गया, DC।
प्लस इज इक्वल टू, सेम चीज आप इधर भी देख सकते हो, ये AS और आपका DS ये क्या बनाता है, AD बनाता है दोनों, यहां लिखेंगे AD, और ये BQ और CQ आपका क्या बनता है बेटा, BC। ठीक है, ये आपका BC बना लेता है। बस अब ये जो हमने गिवन लिखा था, ध्यान से देखिए, ये जो हमने यहाँ पे ये गिवन लिखा था, इसको अगर हम यूज करें तो DC को AB के इक्वल लिख सकते हैं, यानी कि DC की जगह पे AB लिखा जा सकता है, DC की जगह पे AB लिख सकते हैं। तो यहां पे लिखेंगे फ्रॉम गिवन, गिवन में क्या था, AB इक्वल्स टू DC और AD इक्वल्स टू BC, ये दोनों गिवन थे। इसको अगर हम इस वाली इक्वेशन में यूज करें तो आपके पास आंसर क्या बनता है, 2 टाइम्स ऑफ AB इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ BC। आप इसको 2 टाइम्स ऑफ BC भी लिख सकते हो। ठीक है, तो आप 2 से 2 कट करेंगे तो आपके पास AB इक्वल्स टू BC आ जाएगा। अब यहां पे आप देखिए, ये जो गिवन वाला पार्ट है और ये जो आपके पास इक्वेशन आई है, यहां पे आप लिख सकते हो ये कैपिटल A और ये कैपिटल B, आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो आप सीधा आंसर में देखेंगे तो सभी साइड इक्वल हो चुकी है। कैसे, AB BC के इक्वल है, BC जो है वो AD के इक्वल है और AD जो है वो DC के इक्वल है। मतलब सारी साइड्स जो है ऑलमोस्ट सभी साइड्स क्या हो चुके हैं बेटे, देखो अपोजिट साइड तो है ऑलरेडी इक्वल, ये वाली इसके साथ इक्वल है, हमने एडजेसेंट साइड को भी क्या कर दिया, इक्वल कर दिया, जिसकी वजह से ये सभी साइड्स क्या हो जाती हैं, देयरफॉर ऑल साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, देयरफॉर ABCD इज ए रोम्बस। बस ये आपका आंसर आ जाता है। इतना सा काम आपको करना है। अगर आप ये लाइन भी लिखना चाहते हैं तो आप सिंपल लिख सकते हो, AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू DA, ये लाइन आप लिख के सीधा आंसर लिख सकते हैं, देयरफॉर ABCD इज ए रोम्बस। ठीक है, आई होप आपको क्लियर वो होगा। नहीं क्लियर हुआ एक बार वीडियो को दोबारा फिर से देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चे। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 12 में आपके पास एक ट्राइंगल गिवन है जिसके अंदर एक सर्कल बना हुआ है। ठीक है, और इसमें CD आपको 6 सेंटीमीटर और D से B तक की डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर दे रखी है और यहाँ पे रेडियस OD है। ओके, आपको मेन फाइंड आउट क्या करना है, ध्यान से देखिए, आपको इस क्वेश्चन में AB और आपको AC यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसका मतलब है यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करनी है और यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, समझ आ गया है। चलिए अब इसको शुरू करते हैं कि कैसे आंसर आएगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, मैं इसमें बेसिक तरीका समझाता हूं आपको। यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है AB क्वेश्चन मार्क और आपको AC फाइंड आउट करना है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, चलिए आंसर पे बढ़ते हैं। सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। आप देखिए कि C आपके पास एक्सटर्नल पॉइंट है, तो C से लेकर D तक की जो डिस्टेंस है और C से लेके यहां तक कोई पॉइंट मान लेते हैं D, इसको E पॉइंट मान लेते हैं और इसको F पॉइंट मान लेते हैं, ये जो टच कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहां तक की जो डिस्टेंस है वो भी कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, समझ आ रहा है मेरी बात। ठीक है, और इसी तरह आप यहाँ पे देखिए कि यहां से D से लेके B तक की जो डिस्टेंस है वही आपकी क्या होगी, E तक की डिस्टेंस होगी, यहां से लेकर यहां तक, और ये वाली, तो ये भी कितनी होगी, 8 सेंटीमीटर होगी। आई होप आपको क्लियर होगा। अब मैं इसको फालतू चीजों को हटा देता हूं यहां से, ताकि आपको जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वही दिखाई दे बस। ठीक है, यहां तक बात समझ आ रही है। इसी तरह अब ये रह गया एक्सटर्नल पॉइंट A। अब यहां से लेकर F तक की डिस्टेंस और यहां से लेकर AE की डिस्टेंस हमें नहीं पता, तो हम इसको x मान लें। जब ये x मानी जाएगी तो ये भी कितनी होगी, x हो जाएगी। ठीक है, तो आप यहां पे लिख सकते हो बेटे, सिंपल शॉर्ट में लिखवाऊंगा कि आपको लिखना है DC इक्वल्स टू CF, वो कितना होगा, 6 सेंटीमीटर। इसी तरह BD इक्वल्स टू DE इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, और आपने लेट कर लिया किसको, AF इज इक्वल टू AE, वो कितना माना हमने, x मान लिया। ये आप देख सकते हो AF और AE ये डिस्टेंस हमने x अज्यूम कर लिया। आई होप आपको क्लियर होगा इतना। अब आपको क्या करना है, पहला स्टेप, यहां से पहला स्टेप शुरू होता है। आपको पहले स्टेप में पूरी बड़ी ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। बड़ी ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, बाय यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला, जो आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। ठीक है, कैसे करेंगे, तो यहां पे आप देखिए, अगर मैं इस टोटल डिस्टेंस को यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस को मापूं तो ये कितना बन रहा है, यहां से x + 6 बन रहा है, x + 6 बन रहा है, और यहां पे
ये यहां से लेकर यहां तक की पूरी डिस्टेंस निकालूं तो ये x प्लस 8 बन रही है, x प्लस 8 बन रही है। बस अब आपको तीनों साइड्स मिल रही है और नीचे से आप देखिए ये वाली टोटल डिस्टेंस है, ये कितनी बन रही है, 6 प्लस 8 करें तो 14 बन जाती है, 6 प्लस 8 करें तो 14 बन रही है, 14 सेंटीमीटर। तो आपको दिख रहा है कि ट्राइंगल के तीनों साइड्स आपको गिवन है, तो साइड के बेसिस पे आपने 9th क्लास में हेरोन्स फॉर्मूला पढ़ा है जिसमें हम एरिया निकालते हैं ट्राइंगल का। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे ए सी जो है वो आपके पास x प्लस 6 है, ए बी जो है वो आपके पास x प्लस 8 है, और आपके पास बी सी जो है वो 14 सेंटीमीटर है। आपको आई होप यहाँ पे वैल्यू मिल गई है, इसको लिख लेना है ताकि आपको लिखने में आगे दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए अब इसमें हेरोन्स फॉर्मूला लगाते हैं। अभी हमारा डायग्राम का कोई काम नहीं है। ठीक है, इसमें तो ये आपके पास ट्रायंगल है, तीनों साइड मिल गई है। सो बाय यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला, हेरोन्स फॉर्मूला क्या कहता है, वो कहता है कि पहले आपको s चाहिए जिसको हम सेमी पैरामीटर कहते हैं, वो कहता है a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ठीक है, आई होप आपने पढ़ा होगा इसको। तो ये आपकी a है, ये आपकी b है, ये आपका c है। तो इसको कैसे निकालते हैं, x प्लस 6 प्लस x प्लस 8 प्लस 14 और डिवाइड में आ जाएगा आपके पास 2। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाता है 14 प्लस 6 20 और ये 28, तो 2x प्लस 28 और नीचे आ जाता है आपका 2। ठीक है, और यहां से आप 2 कॉमन लेंगे तो आपके पास x प्लस 14 रह जाएगा और नीचे 2 रह जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हुआ तो s की वैल्यू आपके पास आ गई x प्लस 14। ठीक है, यहां तक बात समझ आई। उसके बाद आपको करना है हेरोन्स फॉर्मूला लगाना है। तो हेरोन्स फॉर्मूला कहता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC ट्रायंगल का एरिया निकाल रहे हैं, वो होगा अंडर रूट s इंटू s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी। ठीक है, s की वैल्यू आपके पास आ चुकी है और a b c को उसमें से माइनस करना है। ठीक है, तो x पहले s की वैल्यू लिखा x प्लस 14, उसके बाद s माइनस a करना है, तो x प्लस 14 में से माइनस करेंगे a को। तो देखो a क्या है बेटे, आपके पास a है x प्लस 6, तो इसको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा x प्लस 6। ये बड़े ध्यान से करने वाला काम है, बस क्वेश्चन लेंथी है लेकिन आसान है, ध्यान से देखते रहिएगा। उसके बाद आपको s प्लस बी करना है, तो x पहले s लिखा फिर माइनस फिर b जो है वो क्या है आपके पास, b की वैल्यू है x प्लस 8, बस ये वैल्यू आपको यहां पे पुट करनी है। तो x प्लस 8 ये क्लोज किया ब्रैकेट क्लोज, और उसके बाद रह गया s प्लस सी। तो s की वैल्यू पहले लिखते हैं x प्लस 14 फिर माइनस, और c क्या है हमारे पास 14 है, तो यहाँ पे हम 14 लिखेंगे और इसको बंद कर देंगे। बस इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, देखो कैसे करना है। अब आप आगे आपका काम थोड़ा आसान हो जाता है। ये हमने अंडर रूट लगाया, देखो x प्लस 14 आपके पास एज इट इज है, इसको नहीं छेड़ना। यहाँ पे जब बाहर माइनस हो तो अंदर के साइन जो है बेटे वो बदल जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। x प्लस 14 माइनस x माइनस 6 हो जाएगा, ये वाला प्लस का माइनस 6 हो जाएगा। इसी तरह x प्लस 14 माइनस, क्योंकि बाहर माइनस है तो अंदर के साइन भी माइनस में आ जाएंगे। और आगे बढ़े तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 14 प्लस का है माइनस का, ये दोनों यही कट गए, तो आपके पास यहाँ सिर्फ x बचा। ठीक है, इसको फर्दर और सिंप्लीफाई करें, देखो कैसे होगा, बहुत आसान से है, ध्यान से देखते रहिएगा। 14 आ गया, ये तो सेम है। यहाँ पे देखो x माइनस का है, प्लस का कैंसिल हो गया, और 14 में से 6 को माइनस करें तो आता है 8। ठीक है, इसी तरह x से x कैंसिल हो जाएगा, 14 माइनस 8 करेंगे तो 6 आ जाएगा और साथ में रह गया x। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे क्या कर सकते हो बेटे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, अंडर रूट x इंटू एक्स प्लस 14, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो यहाँ आता 48। ठीक है, ये आपके पास कैपिटल A इक्वेशन आ गई। ये क्या निकाला अभी हमने, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ये हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, तो इसको हम बॉक्स में डाल देते हैं, इसको हम यूज करेंगे आगे। यहां तक का काम हमने कर दिया, ये हमारा पहला स्टेप था जिसमें हमने बड़ी ट्रायंगल को क्या किया, एरिया निकाल दिया बाय यूजिंग हेरोन फॉर्मूला। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। अब यहां पे हम ज्वाइन कराते हैं, ज्वाइन OA OC और OB को, ये हमने ज्वाइन करा दिया। ठीक है, तो ज्वाइन कराया जैसे हमने, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि एक ट्रायंगल बन रही है, यहाँ पे 3 ट्रायंगल बन रही है। एक ट्रायंगल के अंदर 3 ट्रायंगल बन चुके हैं, कौन सी, ये देखिए ट्रायंगल नंबर 1,
यहाँ पे ट्रायंगल नंबर 2 और यहाँ पे ट्रायंगल नंबर 3। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों ट्रायंगल का छोटा छोटा एरिया निकाल लेंगे। एरिया निकालना बहुत आसान है, ठीक है। कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा इसको। कैसे निकालते हैं, जैसे आपको पता है कि एक ट्रायंगल बनी हुई है और इस ट्रायंगल में अगर एक परपेंडिकुलर हो सीधा 90, तो आप इसका एरिया सीधा निकाल सकते हो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये आपकी हाइट होती है जो परपेंडिकुलर है, और ये नीचे वाला आपका बेस बन जाता है, ठीक है। बस ये काम आपको करना है, ये यूज करना है, इसमें तीनों ट्रायंगल में यूज करेंगे। तो पहले नीचे वाली ट्रायंगल देखिए, COB ट्रायंगल को आप देखें तो यहीं से हम एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे निकालेंगे, चलिए इसको शुरू करते हैं। पहला पार्ट है आपके पास ट्रायंगल COB, ठीक है, इसको यूज करते हैं। चलिए इस साइड में ही कर देते हैं इसको, ताकि इधर से ही हमारा क्वेश्चन कवर हो जाए, ठीक है। इधर ही बना देते हैं। तो यहां पे आप देखिए, पहले हम यूज करेंगे इन ट्रायंगल COB। तो इन ट्रायंगल COB में आप देखें कि आपका जो OB है, यहाँ पे ये जो रेडियस है यहां से लेकर यहां तक, ये क्वेश्चन में पहले से ही दे रखी है आपको। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में हमने यहाँ पे ये देखिए रेडियस इज 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आपका 4 सेंटीमीटर होगा, बस इसको यूज कर लेंगे हम। कैसे यूज करना है उसको आप देखिए। तो यहाँ पे जो OD है वो आपका 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, और जो आपका BC है वो आपका 14 सेंटीमीटर है, ये नीचे वाला देखो बेस, ठीक है। तो अगर मैं इसको बना के दिखाऊं, ये कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है आपको। ये 4 है और यहां से लेकर यहां तक के डिस्टेंस 14 है। तो अगर मुझे इसका एरिया निकालना हो, अब मैं एक का ही बता रहा हूं ध्यान से, ताकि बाकी को इजिली लिख सकें। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल COB का एरिया निकालना हो तो क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसका एरिया क्या बनेगा, हाफ इंटू 14 इंटू 4, ठीक है। इसको कट करें 2 के टेबल पे तो आंसर कितना आ जाता है, 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह हम एरिया निकाल लेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये दूसरी ट्रायंगल इधर थी AOB, ठीक है। AOB ट्रायंगल का एरिया निकाल रहे हैं हम, और यहाँ पे रेडियस जो होगा बेटा वो ये ऐसे होगा, देखो 90 डिग्री एंगल बनता है टेंजेंट के साथ रेडियस का, ठीक है। तो ये भी कितना है, 4 सेंटीमीटर, और इसकी जो लेंथ है ये आपका बेस बन जाता है, ठीक है। तो इसका एरिया बनेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो वैल्यू पुट करेंगे, हाफ इंटू बेस है आपके पास x प्लस 8, ठीक है, और इंटू हाइट कितना है आपके पास 4। अब इसको कटिंग करना। अब कई बच्चे क्या करते हैं कि 2 को 8 से कट कर देते हैं, जबकि ये गलत है। हमारे यहाँ पे पास जो वैल्यू है बेटे ये ब्रैकेट में है x प्लस के साथ, तो आप 2 को 4 के साथ कट कर सकते हैं। तो वैल्यू कितनी आएगी, 2x प्लस 8। 2 को x के साथ मल्टीप्लाई किया और 2 को 8 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 16 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आ गया 16, ठीक है। उसके बाद सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सी रहेगी, AOC रहेगी, ठीक है। इसको भी आप देख लीजिए, ये वाली ट्रायंगल आपके पास रह गई है, इसका भी एरिया निकाल लेते हैं। देखो ये आपका परपेंडिकुलर होगा यहाँ से यहाँ तक F तक, ठीक है। ये परपेंडिकुलर है जिसकी वैल्यू कितनी है 4 सेंटीमीटर, और ये आपका बेस, बेस कितना है x प्लस 6 है, राइट। तो यहाँ पे यूज कर लेते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो वैल्यू कितनी आएगी, हाफ इंटू बेस है आपके पास x प्लस 6 और हाइट है आपके पास 4 सेंटीमीटर। इसको भी कट करें 2 के टेबल पे तो आंसर आ जाएगा 2x प्लस 12, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा। हम क्या करते हैं इसको ना इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 बना देते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मुझे पूरी ट्रायंगल का एरिया निकालना हो और इन तीनों ट्रायंगल के एरिया को अगर मैं सम कर दूं तो बराबर होगा। कहने का मतलब ये है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ और बना के दिखाता हूँ। कैसे, जैसे मैं बोलूं कि आपके पास एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल के अंदर 3 ट्रायंगल बन रही है, ये वाली इस तरह से। तो पूरी बड़ी ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो इन तीनों की छोटी छोटी ट्रायंगल्स के एरिया के सम के बराबर होगा, है ना। तो बस आपको यही यूज करना है। तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB प्लस BOC प्लस COA। ये जो भी हमने ऊपर लिखा है आप इसको आगे पीछे भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हमारे पास जो टोटल आया था वो कितना आया था, अब यहाँ पे देख सकते हो नीचे हमने
अभी निकाला था, ये रहा, ये x प्लस, यहाँ पे आप देख सकते हो x प्लस x इंटू एक्स प्लस 14 इंटू 48, इसको आपको यूज करना है। ठीक है, कैसे यूज करेंगे, यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे अंडर रूट x इंटू एक्स प्लस 14 इंटू 48, ये आपके पास पूरी टोटल एरिया है, और यहाँ पे जो बाकी की जो एरियाज आए थे उनको भी आपको यहाँ पे यूज करना है इस जगह पे। ठीक है, कौन कौन से एरिया हैं उसको भी देख लीजिए, आपके सामने है, ये है आपके पास 28, ये 2x प्लस 16 और ये 2x प्लस 12, इसको आपको यहाँ पे तीनों को सम करके लिखना है। ठीक है, कैसे लिखेंगे, 28 प्लस 2x प्लस 16 प्लस 2x प्लस 12। ठीक है, तो बस इनको सम कीजिए और आपका आंसर आना शुरू हो जाएगा। कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा, अब आपको इनको सम करना है। अब हम इनको करेंगे बेटे सम, तो यहाँ पे देखिए 2 प्लस 6 8 और 8 16, कैरी 1, तो 1 2 3 और ये 5 हो जाएगा, और साथ में 2x को 2x के साथ ऐड करें तो कितना हो जाता है 4x, और यहां से हम क्या कर सकते हैं 2 कॉमन ले लें या 4 कॉमन ले सकते हैं। तो 4 जब हम कॉमन लेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 4 कॉमन लें तो x प्लस 14 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, x प्लस 14 आ जाएगा। ओके, और यहाँ पे हमारे पास चल रहा है अंडर रूट में 48x इंटू एक्स प्लस 14। अब हम करेंगे यहाँ पे स्क्वेयरिंग। ठीक है, तो यहाँ पे करते हैं स्क्वेयरिंग, जिससे हमें रूट की वैल्यू हट जाएगी। तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, ये स्क्वेयरिंग हम यहाँ पे कर रहे हैं, तो आपके पास इधर वैल्यू बचेगी x। अगर आप देखें ध्यान से तो मैं इधर अगर स्क्वेयर कर दूं और इधर इस तरह से स्क्वेयर कर दूं तो स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कैंसिल हो जाएगा, आपके पास जो अंदर वैल्यू बची हुई है ये यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, और इधर आपके पास 4 का स्क्वेयर करेंगे 16 और x प्लस 14 का स्क्वेयर करना है। ठीक है, बस अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे पावर 1 है बेटे और यहाँ पे पावर 2 है, तो ये पावर 2 को ये पूरी वैल्यू कट कर देगी, और 48x इक्वल टू 16 और यहाँ पे बचेगा x प्लस 14, क्योंकि एक वैल्यू तो रहेगी ना यहाँ पे, और 16 को भी हम कट कर सकते हैं, 16 3 जा 48, तो 3x इक्वल्स टू आपके पास बचा x प्लस 14। इसको भी अगर हम लेफ्ट में लेके जाएं तो ये 2x इक्वल्स टू 14 बचता है, और 2 को डिवाइड में लेके जाएंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, x इक्वल टू 14 अपॉन 2 और कट करा तो 7, तो x की वैल्यू बेटे आपके पास आ गई 7। ठीक है, जब x की वैल्यू आपके पास 7 आ जाती है तो आपको जो क्वेश्चन में पूछा गया था आंसर में, ठीक है, देखो उसको देखते हैं और आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका मेन पार्ट था जो x की वैल्यू हमें निकालनी थी। अब आते हैं आंसर पे, तो आंसर में आप देखिए जो मैंने स्टार्टिंग में आपके लिए लिखा था, जो क्वेश्चन मार्क लगाए थे बिल्कुल स्टार्टिंग में क्वेश्चन के यहाँ पे, ये देखिए ध्यान दीजिएगा, x की वैल्यू आई है 7 और यहाँ पे भी कितनी आएगी 7 आएगी। तो आपसे क्वेश्चन में सिर्फ a b पूछा था, तो a b क्या है एक्चुअली में, a b है आपका x प्लस 8, ये है x प्लस 8, तो x की वैल्यू आई है 7 प्लस 8 करें तो आंसर कितना आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसी तरह AC आपको निकालना है, तो AC की वैल्यू कितनी है x प्लस 6 है, तो 7 प्लस 6 करेंगे तो आंसर आएगा 13 सेंटीमीटर। तो इस तरह से बेटे आप इन क्वेश्चन को निकाल सकते हो। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, ओके, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, तभी आपको ये बेटे क्लियर होगा। क्वेश्चन धीरे धीरे समझिएगा ताकि आप इसको कर पाए। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, जिसमें आपको क्या करना है उसके बारे में बात करते हैं, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है, इसको ध्यान से करिएगा बेटा। कैसे करना है, ध्यान से पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझते हैं, फिर हम इसको अप्लाई करेंगे। ये कहता है कि अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। इसका मतलब क्या है कि आपको एक ABCD एक क्वाड्रिलेटरल दे रखी है, क्वाड्रिलेटरल की कोई भी साइड इक्वल नहीं है। ओके, और आपको सिंपल ये बोला गया है कि अपोजिट साइड्स के जो सेंटर के साथ जो एंगल बन रहे हैं वो कितने डिग्री का है, सप्लीमेंट्री है, यानी कि 180 डिग्री है।
ठीक है, इसका मतलब मैं अगर सिंपल वे में समझाऊं तो आपको एंगल ये वाला पूरा 7 और 6 एंगल यहां पे जैसे मैं बता रहा हूं कि COD और AOB, ये नीचे वाला, इसके अपोजिट में ये वाला एंगल इधर है, तो इसके अपोजिट में ये नीचे वाला जो एंगल है, इसका इन दोनों का जो सम है बेटा वो आपको 180 डिग्री प्रूव कराना है। इसी तरह से ये वाला जो एंगल है इधर और इस वाला एंगल जो है इधर वाला, ये दोनों का सम भी क्या करना है, 180 प्रूव करवाना है। कैसे करेंगे, बहुत आसान तरीका है, 2-3 स्टेप आपको फॉलो करने हैं, आपका आंसर आ जाएगा। देखने में कॉम्प्लिकेटेड है पर बहुत आसान है। ठीक है, कैसे करेंगे, सबसे पहले शुरुआत करते हैं। आपको पता है वही जो लाइन आप लिखते हैं, पहले मैंने यहाँ पे गिवन में कुछ लिख दिया है कि ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है और प्रूव क्या करना है, AOB और COD 180 प्रूव करना है और AOD और BOC को 180 प्रूव करना है। ये इतना सा काम करना है। ठीक है, बेसिकली अगर आप देखें तो AOB है क्या, AOB एंगल 2 और 3 का सम है और इसके अपोजिट में 6 और 7 का सम COD है और इन दोनों को 180 प्रूव कराना है। तो कैसे करना है, बड़े आसान से तरीके से समझाता हूं, ध्यान से देखिए। जैसे हम पिछले क्वेश्चंस में लाइन लिखते आए हैं, यहां पे भी हम वही लाइन लिखेंगे, वी नो टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। बस इतना सा याद रखिए कि टेंजेंट जब हम एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ करते हैं तो वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जैसे हमने यहाँ पे पिछले क्वेश्चंस में ए को पकड़ा था, ठीक है, तो आपको पता है कि AP और यहाँ पे ये जो पॉइंट है P, इसको मान लेते Q, ये R और ये S। ठीक है, ये पॉइंट्स हमने यहाँ पे अज्यूम कर लिए और अब आप क्या करेंगे, सिंपल सा काम करेंगे कि जब हमें पता है कि ये दोनों टेंजेंट इक्वल होते हैं तो आप देखिए कि टेंजेंट के साथ मतलब ये वाला एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के साथ इक्वल होगा। अगर हम A के रिस्पेक्ट में चलें तो आप देखेंगे ये ट्रायंगल नंबर 1 है, ये ट्रायंगल नंबर 2 है और ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होती हैं। ये आपको प्रूव नहीं करना है, ऑलरेडी हम इसको पीछे क्वेश्चंस में करके आ चुके हैं, आपको इसमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, आपको बेसिक चीजें फॉलो करनी है। ठीक है, तो आप यहाँ पे सीधा लिख सकते हो देयरफॉर एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 होगा। इसी तरह एंगल 3 जो है वो, ये मेन लाइनें मैंने डार्क जो बोल्ड की हुई है, आप इसको ध्यान रखिएगा, एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के साथ इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि आप यहाँ पे B को एक्सटर्नल पॉइंट अज्यूम करके चलें तो आप देखेंगे कि ये वाला और ये वाला 3 और 4 एंगल इक्वल होंगे, तो एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 आप लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप नीचे भी लिख सकते हो, ये कहां से आया, फ्रॉम A पॉइंट से, ये आया फ्रॉम B पॉइंट से। ठीक है, इसी तरह आगे बढ़े तो 5 और 6, एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 6 के इक्वल होगा, जो कहां से आया है, फ्रॉम C पॉइंट से आया है। और इसी तरह लास्ट एंगल 7 इक्वल्स टू एंगल 8 होगा, यह आया फ्रॉम D पॉइंट से। समझ आया, ओके। उसके बाद अब आपको, ये आपका पहला स्टेप था, स्टेप नंबर 2 पे आते हैं। स्टेप नंबर 2 कहता है कि इन सबको ऐड कर दो, बस इतना सा काम। ठीक है, तो ऐड एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इक्वल्स टू कितने डिग्री का होगा, 360 डिग्री का। ठीक है, तो यहां पे क्या आप लिखेंगे, एंगल अराउंड अ पॉइंट। अगर हम एक पॉइंट के अराउंड, मान लीजिए एक लाइन है, इस पॉइंट के अराउंड हम पूरा एंगल जो घुमाते हैं वो कितने डिग्री का होता है, 360 का। तो आप कोई भी पॉइंट ले सकते हो, मान लो O पॉइंट है आपके पास, तो O पॉइंट के पूरा घुमा दें तो सबका सम जो होगा वो कितना होगा, 360 डिग्री का होगा। ओके, और अभी हमने पढ़ा कि एंगल 1 तो एंगल 2 के इक्वल है, राइट। तो यहाँ पे हम इन दोनों को क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2 लिख सकते हो। इसी को, इन दोनों को हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3 प्लस इसी तरह हम यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ एंगल, इन दोनों को क्या लिख सकते हैं, 5। ये कहां से लिख रहे हैं, हम इन से लिख रहे हैं यहां से, क्योंकि ये दोनों इक्वल है ऑलरेडी। और इसी तरह एंगल जो आपके पास है बच्चे 6, ठीक है, 5 हो गया। आप यहाँ पे 2 चीजें चेंज कर सकते हो, क्योंकि आपको जो आंसर में लेके आना है बेटे उसके हिसाब से हम यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं अपने हिसाब से। कैसे, ध्यान से देखिए, हमने 2 और 3 का सम करना था, यहाँ पे इतने एंगल को हमें 180 करना था और यहाँ पे हमें एंगल 6 और 7 को इक्वल करना था। तो आप यहाँ पे एंगल 6 लिख सकते हो 5 की जगह पे। ठीक है, ये मैं बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं जो आप यूज कर सकते हैं क्वेश्चन के आंसर के हिसाब से। ठीक है, जो हमें निकालना है उस हिसाब से हम चलेंगे। तो एंगल 6 और यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ
क्या लिख सकते हैं, एंगल 7 लिख सकते हैं, इक्वल्स टू कितना बन जाएगा बेटा, 360 बन जाएगा। अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे इनमें से कॉमन ले सकते हो वैल्यूज, ठीक है। कैसे कॉमन लेंगे, देखो 2 अगर मैं इन सब से कॉमन ले लूं तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 360। और ये जो 2 यहाँ पे मल्टीपल में है ये डिवाइड में चला जाएगा, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इक्वल्स टू 360 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो कितना आएगा, 180। अब आप ध्यान से देखिए कि ये जो एंगल 2 प्लस 3 है इसका नाम क्या है, इसका नाम है AOB, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या बन जाएगा, AOB प्लस, और इन दोनों का नाम क्या है बेटे, COD है, COD इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ये आपका यहाँ पे पहला पार्ट जो है बेटे प्रूफ हो जाता है जो हमें करना था, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा बच्चे। तो बच्चे आई होप आपने यहाँ पे जो हमने फर्स्ट पार्ट है, ये वाला जो फर्स्ट पार्ट है ये हमने यहाँ पे इसको क्रैक कर दिया, ठीक है। अब रह गया ये वाला पार्ट, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपके सामने यहाँ पे लिखा, यहाँ 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2, मैं इसको अलग कलर से दिखाता हूँ आपको, ये रेड कलर से। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे मैंने एंगल जो 2 लिखा है, आप यहाँ पे अब वो 1 लिख सकते हो दूसरे पार्ट के लिए, मतलब आप यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1 और 2 टाइम्स ऑफ एंगल 8, आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, अब हमें इन दोनों को इक्वल करना है, इन दोनों को इसके इक्वल करना है। तो यहाँ 2 टाइम्स ऑफ, अब आगे क्या लिखेंगे, 2 टाइम्स ऑफ एंगल 4 और 2 टाइम्स ऑफ एंगल 5 आप लिख सकते हो 360, और बाकी का सेम प्रोसेस आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हो जो मैंने अभी आपको करवाया है, ठीक है। ये वाला सेम प्रोसेस है, आप फॉलो करेंगे तो आपके पास दूसरा एंगल भी यहाँ पे बन जाएगा। ये आपके लिए होमवर्क है बच्चे, इसको आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। आई होप आपको ये पूरी एक्सरसाइज बेटे क्लियर हुई होगी। ये जो एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको कंप्लीट करना है बड़े ध्यान से, आराम से, ठीक है। तो आई होप आपको बेटे चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया होगा, ठीक है। इसके एनसीईआरटी के क्वेश्चन ही सफिशिएंट है, अगर आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो आपसे एक्स्ट्रा अलग करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। फिर भी अगर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको चाहिए इससे रिलेटेड तो बेटे आपको कमेंट करना होगा, तभी मैं उसके ऊपर वीडियो आगे बनाऊंगा आपके लिए, ठीक है। और अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करिएगा, क्योंकि मैं बीच में कोई भी डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं करता हूँ वीडियो के, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम फेस हो और आपका टाइम वेस्ट हो, ठीक है। तो टाइम वेस्ट ना करने वाली वीडियो मैं कोशिश करता हूँ आप सभी के लिए बनाने की। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और ज्यादा ज्यादा लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तो मिलते हैं आपको आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।